हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब सेल में बहुत से रिएक्शन आता है, बहुत से अभिक्रिया आता है। तो उस अभिक्रिया को, उस रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट की जानकारी होना चाहिए। तो सेल के बारे में और वर्णन करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम उस बेसिक कंसेप्ट के बारे में अब जानेंगे। शायद आप लोग 11 में कहीं भी पढ़े होंगे तो ज़रूर जाने होंगे। वो बेसिक कंसेप्ट में आता ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेल में जितने भी रिएक्शन आने वाले हैं, उस रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी होना चाहिए। तो आइए उस पर हम लोग आज पहले चर्चा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या टॉपिक? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको शॉर्ट में लिखेंगे ON। जहाँ पर हम आपको बोले ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, शॉर्ट में लिखेंगे ON। प्रैक्टिस कराते समय, कोई रिएक्शन बनाते समय हम आपके हमेशा लिखेंगे ON। तो ON का पूरा नाम होता ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। आइए आज हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर माने ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए समझाते हैं, तरीका बताते हैं। तो इसको जानने के लिए पहले दो टॉपिक आपको जानना होगा। एक है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट जिसको हिंदी में कहो स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था। स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था। और दूसरा जानिए कंबाइंड स्टेट, हिंदी में कहिए संयुक्त अवस्था। अब यहाँ पर समझना है कि कौन सी पदार्थ संयुक्त अवस्था में होता है यानी फ्री स्टेट में होता है, और कौन सी पदार्थ संयुक्त अवस्था में आता है। कौन सी पदार्थ फ्री स्टेट में होता है, कौन सी पदार्थ कंबाइंड स्टेट में होता है, इस बात को पहले जानिए। तो पहले नोट में जानिए। ताप, दाब, ओला, वर्षा। ताप, दाब, ओला, वर्षा, कुहासा, ये सभी को एक साथ प्रकृति का प्रकोप कहते हैं। ताप हो, दाब हो, ओला हो, वर्षा हो, कुहासा हो, उस सब को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? प्रकृति का प्रकोप। तो अब जानिए कि कौन सी पदार्थ फ्री स्टेट में होता है और कौन सी पदार्थ कंबाइंड स्टेट पर होता है। तो समझिए बड़े से, जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
ना उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ना दाब का प्रभाव पड़ता है, ना ओला का प्रभाव पड़ता है, ना वर्षा का प्रभाव पड़ता है, ना कुहासा का प्रभाव पड़ता है। तो उन पदार्थों को फ्री स्टेट में रखा जाता है। फिर एक बार समझो, जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का कोई असर नहीं पड़ता है, यानी ना उस पर ताप का प्रभाव पड़े, ना दाब का प्रभाव पड़े, ना ओला का प्रभाव पड़े, ना वर्षा का प्रभाव पड़े, ना कुहासा का प्रभाव पड़े, उन पदार्थों को फ्री स्टेट में रखा जाता है। और जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव पड़ता है उसे कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है, मतलब संयुक्त अवस्था में रखा जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। सोना और चांदी, इधर ले लेते हैं लोहा। लोहा के बाद ले लीजिए पत्थर। समझिए बढ़िया से, सोना चांदी लोहा, उसके बाद घी ले लो। सोना चांदी लोहा घी। अब एक बात समझो, चाहे सूर्य की कितना अधिक ताप न हो जाए, चाहे सूर्य का पूरा जितना अधिक ताप न हो जाए, क्या सूर्य का रोशनी बढ़ने से, सूर्य का प्रकाश बढ़ने से, सूर्य की किरण का प्रखर, सूर्य का प्रखर किरण होने से क्या सोना गल जाएगा, चांदी गल जाएगा? बताइए मेरे बाबू, हमने क्या बोले कि अगर मान लिया जाए कि वातावरण का खूब टेम्परेचर बढ़ जाए, काफी तेज ताप हो जाए, तो क्या सोना चांदी पिघल जाएगा? बताइए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। क्या खूब तेज वर्षा हो तो क्या सोना पिघल जाएगा, सोना में जंग लग जाएगा? यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सोना चांदी पर प्रकृति का प्रकोप का असर नहीं के बराबर पड़ता है, इसलिए सोना चांदी को फ्री स्टेट में रखा गया। अब चलिए लोहा घी, जैसी बता बाबू, सूर्य की जैसी ताप पड़ेगा तो घी वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ जाएगा, मतलब इस पर प्रकोप पड़ रहा है, इस पर असर पड़ रहा है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर तेज बारिश होगा तो कुछ दिनों के बाद लोहा पर धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इन चीजों पर प्रकृति का प्रकोप का असर पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ रहा है, यानी सोना चांदी को फ्री स्टेट में रखा जाता है और लोहा घी को संयुक्त अवस्था में रखा जाता है, यानी कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है। याद हो गया मेरे भाई? यानी क्या लिखेंगे बाबू कि जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन पदार्थों को फ्री स्टेट में यानी स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में रखा जाता है। सोना चांदी कोयला पत्थर इत्यादि को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि इन चीज़ों पर प्रकृति का प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंबाइंड स्टेट, जिन पदार्थों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों को कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है। लोहा है, घी है, तेल है, तांबा है, ये सभी को कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है, क्योंकि इन चीज़ों पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गया? कौन सी फ्री स्टेट में होता है, कौन सी कंबाइंड स्टेट में होता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए हम बोर्ड पर इसको लिखते हैं बाबू। हाँ बाबू, देखिए बोर्ड पर लिखे जो अभी बताए हैं। फ्री स्टेट, जिसको हिंदी में स्वतंत्र अवस्था या मुक्त अवस्था कहते हैं, लेकिन जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव नहीं पड़ता है उन पदार्थों को फ्री स्टेट में रखा जाता है। सोना चांदी पत्थर ईंट इत्यादि पदार्थों को फ्री स्टेट में रखा जाता है, क्योंकि इन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कंबाइंड स्टेट, हिंदी में संयुक्त अवस्था, जिन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव पड़ता है उन पदार्थों को
कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है। लोहा, एल्युमिनियम, घी इत्यादि पदार्थों को कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है क्योंकि इन पदार्थों पर प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव पड़ता है। ये है आपका किताबी कीड़ा। अब चलिए हम लोग ठेठ भाषा में कि कैसे जानेंगे कि कौन सी तत्व फ्री स्टेट में और कौन सी तत्व कंबाइंड स्टेट में। तो अगर कोई तत्व अकेले हो, अगर कोई तत्व अकेले हो तो वह तत्व फ्री स्टेट में होता है। अगर वही तत्व अन्य तत्वों के साथ हो तब वह कंबाइंड स्टेट में होता है। फिर बात समझ जाए, अगर कोई तत्व अकेले हो तब वह फ्री स्टेट में होता है। अगर कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ हो तब वह कंबाइंड स्टेट में होता है। आइए नोट में लिखते हैं बाबू। नोट में यदि कोई तत्व अकेले हो तब उन तत्वों को फ्री स्टेट में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, Na माने सोडियम। देख तो सोडियम के साथ भी अब कोई है नहीं है, तो सोडियम यहाँ पर फ्री स्टेट है। Na हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। यह सोडियम, सोडियम के साथ कोई नहीं है मतलब अकेले है, तो यहाँ पर सोडियम फ्री स्टेट में है। ये Mg माने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है। Al माने एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ कोई नहीं है मतलब एल्युमिनियम फ्री स्टेट में है। Ca माने कैल्शियम, कैल्शियम के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब फ्री स्टेट हो गया। आगे I2 का मतलब आयोडीन, ये आयोडीन के साथ कोई नहीं है, आयोडीन के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब आयोडीन फ्री स्टेट में है। Cl2 माने क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन गैस के साथ कोई नहीं है, इसका मतलब फ्री स्टेट में हो गया। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं है मतलब ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है। अगर तत्व अकेले हो, सिंगल में हो माने उसके साथ कोई नहीं हो तो वो फ्री स्टेट में होता है। दूसरा पॉइंट देखा जाए, यदि कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ हो तब उन तत्वों को कंबाइंड स्टेट में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, NaCl, सुनिए, यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन या क्लोरीन के साथ सोडियम है, तो यहाँ पर सोडियम या क्लोरीन कौन स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। और देखिए, यह पोटेशियम या क्लोरीन, पोटेशियम के साथ क्लोरीन या क्लोरीन के साथ पोटेशियम, तो यहाँ पर पोटेशियम या क्लोरीन कौन स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में। और चलिए, MgCl2, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन है, तो अगर साथ में है
तो कौन स्टेट? कंबाइंड स्टेट। बाबू हम उम्मीद करते हैं कि फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट समझ में आ गया होगा। अगर तत्व अकेले है तो कौन स्टेट? कंबाइंड स्टेट। अगर साथ में हो तो कौन स्टेट? जैसा फिर कोई पूछ दे बाबू, नोट में समझा जाए, NaCl, Na और NaCl, यहाँ पर सोडियम अकेले है, यहाँ पर सोडियम अकेले है तो हो जाएगा फ्री स्टेट में। यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ है तो हो जाएगा कंबाइंड स्टेट में। नोट में और देखा जाए बाबू, समझो, NaCl, बताओ यहाँ पर सोडियम अकेले है कि कौन स्टेट में? फ्री स्टेट में। और यहाँ पर सोडियम क्लोरीन के साथ है तो अगर साथ में है तो कौन स्टेट? कंबाइंड स्टेट। समझ में आया? और समझ आइए, देखिए Cl2 NaCl, यहां पर क्लोरीन के साथ कोई नहीं है तो कौन स्टेट? फ्री स्टेट। और यहां पर क्लोरीन के साथ सोडियम है तो कौन स्टेट? कंबाइंड स्टेट। कोई दिक्कत है बाबू? अब उम्मीद हम करते हैं कि कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट आप समझ में आ गया हो गया। अब चलिए हम लोग ये दोनों टॉपिक जिसके लिए बता रहे थे, अब उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। चलते देखते उस टॉपिक पर गौर करते हैं बुआ। हाँ आइए दोस्त, ऑक्सीडेशन नंबर है ना, शॉर्ट में लिखेंगे, इसका हिंदी हो गया ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। अब आइए एक बात समझिए, आप 9th क्लास से ही पढ़े होंगे, ऑक्टेट हिंदी होता अष्टक। ऑक्टेट जिसका हिंदी होता अष्टक। अब चलिए आपको जरूर नॉलेज होगा कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 प्रोसेस होता है, 3 तरीका होता है। चाहे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 प्रोसेस होता है, 3 तरीका होता है। पहला इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तीसरा इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, यानी इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके। यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 प्रोसेस है, लॉस करके, गेन करके, शेयरिंग करके। तो अब समझिए कि कब लॉस होता है, कब गेन होता है और कब शेयरिंग होता है। तो आइए, ऑक्टेट का हिंदी क्या होता है? अष्टक। अष्टक का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। ऑक्टेट का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। तो बताओ बाबू, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का 3 तरीका है। पहला लॉस करके, दूसरा गेन करके, तीसरा शेयरिंग करके। अब सवाल उठता है कि कब लॉस करेगा, कब गेन करेगा, कब शेयरिंग करेगा। आइए तो आप समझते होंगे बउआ। अगर लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट का हिंदी हुआ अंतिम कक्ष। अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3, अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे या 2 रहे या 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो वह एलिमेंट लॉस करके अपनी ऑक्टेट को पूरा करेगा। अगर एलिमेंट के, अगर तत्व के लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे इलेक्ट्रॉन, तब वह एलिमेंट, तब वह तत्व अपनी ऑक्टेट को लॉस करके कंप्लीट करता है। अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे,
चार, सॉरी, 5 6 7, 5 6 7, तब वह एलिमेंट अपने ऑक्टेट को इलेक्ट्रॉन का गेन करके कंप्लीट करता है। बात समझो, ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। तो अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, तो क्या करके गेन करके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। तो बताओ मेरे भाई, अगर लास्ट में 5 है तो कितना गेन कर लेगा, कितना ग्रहण कर लेगा, कितना ले लेगा कि 8 होगा। तो 5 रहेगा तो 3 का गेन, तब ना 5 3 8, 6 रहेगा तो 2 का गेन, तो 6 2 8, 7 रहेगा तो 1 का गेन, 7 1 8। बताओ बाबू, लास्ट ऑर्बिट में 5 रहे तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 6 रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 7 रहे तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। अब चलिए, अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 रहे तो वह अपने ऑक्टेट को, वह अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा शेयरिंग करके। शेयरिंग मीन्स होता है साझेदारी। समझ में आ गया? याद करो, 1 2 3 रहेगा तो त्याग करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। 5 6 7 रहेगा तो गेन करके ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। 4 रहेगा तो शेयरिंग करके, साझेदारी करके पूरा करेगा। समझ में आ गया? यानी ऑक्टेट को पूरा करने का क्या तरीका हो गया? 3 तरीका। एक बात और समझ लीजिए, अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 रहे, आपको याद होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिक से अधिक 8 का मतलब कि 8 रहे या 8 से कम, तो 8 से कम में 7 6 5 4 3 2 1, यानी चाहे कोई भी तत्व रहे उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 से लेकर 8 तक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे। तो चलो 1 2 3 रहेगा तो क्या करेगा? लॉस करेगा। 5 6 7 रहेगा तो गेन करेगा। 4 रहेगा तो साझेदारी करेगा, और 8 रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा। 8 रहेगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 रहेगा तो ना लॉस करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, उसका मकसद होता है लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। तो इसके पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसलिए ना तो लॉस करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयरिंग करेगा। समझ में आ गया? तो अब आइए, यानी ऑक्टेट को पूरा करने का हमारे पास क्या तरीका है? 3 तरीका है। लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयरिंग करेगा। लॉस कब करेगा? जब लास्ट ऑर्बिट में 1 या 2 या 3। अच्छे, गेन कब करेगा? जब 5 रहे, 6 रहे, 7 रहेगा तो गेन करेगा। 5 रहेगा तो कितना का गेन? 3 का। 6 रहे तो 2 का। 7 रहे तो 1 का। 4 रहेगा तो शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा। अब याद करो, लास्ट में 4 है तो कितना का साझेदारी कर लेगा कि 8? तो 4 का 4 4 8। याद हो गया मेरे भाई? अब आइए बहुआ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन सुनिए। क्या चीज? कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, अष्टक को पूरा करने में जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फिर समझिए ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन। जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। लॉस करने के क्रम में, लॉस करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव में, और गेन करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में दर्शाया जाता है।
है, जबकि सेविंग करने के क्रम में, साझेदारी करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखा जाता है। अब सवाल उठता है कि कब पॉजिटिव में लिखेंगे और कब नेगेटिव में लिखेंगे। तो अगर बगल में धातु हो तब वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में, अगर बगल में अधातु हो तब वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में लिखा जाता है। एक बार आप समझा जाए बाबू ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन। जब कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, जिसको ON से दर्शाया जाता है। त्याग करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को पॉजिटिव में और गेन करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में दर्शाया जाता है, जबकि साझेदारी करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस माइनस दोनों में दर्शाया जाता है। यदि बगल में धातु हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में, और बगल में अधातु हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर को नेगेटिव में दर्शाया जाता है। यह था ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनेशन। हम आपको इसको एग्जाम्पल पर पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसका टिप्स लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से हम आपको दर्शाएंगे। चलिए बोर्ड पर लिखते हैं दोस्तों। हाँ बाबू, जो अभी हम बताएं उस बात को बोर्ड पर हम लिखे हैं, बोर्ड पर लिखे हैं बाबू। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में ओ, ऑक्सीकरण संख्या, देखिए क्या लिखे थे। जब कोई एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। त्याग करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस में और ग्रहण करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस में दर्शाया जाता है, जबकि साझेदारी करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस माइनस दोनों में दर्शाया जाता है। बगल में धातु रहने पर ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस में और धातु रहने पर ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस में लिखा जाता है। आइए हम अब एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं आपको। मिटाते मेरे बाबू। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना, ये सभी एक कैटेगरी का है, क्योंकि सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, सबके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो आइए ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसमें जिसका कहेंगे उसका निकाल देंगे। आइए मेरे बाप, पहले हाइड्रोजन के चलता। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले भरता है 1s में, एस में रखने की क्षमता 2 है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है। अब आइए तो 1s 1। अब चलिए इसको फर्स्ट ऑर्बिट का है या लास्ट ऑर्बिट का है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑर्बिट नहीं है। तो बताओ मेरे भाई, ये लड़का हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लास्ट में 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तो क्या करेगा? त्याग करेगा। तो बोलो हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में केगो है? एगो है, यानी हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो परिभाषा बताए हैं कि जितना त्याग करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हाइड्रोजन केगो त्यागता है? तो एगो, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1। अब सवाल उठता है कि इसको प्लस में लिखे कि माइनस में। तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है? लॉस माने त्याग।
तो हम आपको लिखाए होंगे कि त्याग करने के क्रम में ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस में दर्शाया जाता है। तो बताओ बाबू यहाँ पर कितना त्याग कर रहा है, एगो, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1, यहाँ पर त्यागने के क्रम है तो लिखेंगे प्लस में। आइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। और किसी को चेक कर लेते हैं। सोडियम का 11, सबसे पहले 1s 2, 1s के बाद 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद 3s, गिन लें 2 और 2 4, 4 और 6 10, 11 में 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बचा एगो। ये हो गया 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड, थर्ड के बाद कोई नहीं है, थर्ड ऑर्बिट इज ए लास्ट ऑर्बिट। अब बताइए लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो लास्ट में 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तो क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सोडियम के को त्यागेगा, एगो, तो जितना त्यागेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो सोडियम के को त्यागेगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1। अब चलिए प्लस में कि माइनस में, तो बताओ 1 रहेगा या 2 रहेगा तो 3, तो क्या करेगा, त्याग करेगा। तो त्यागने के क्रम में हम लिखेंगे प्लस में, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और 1 को लिखेंगे प्लस में, यानी हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1। कोई दिक्कत मेरे भाई? एक बार और चलिए एक और देते हैं। सोडियम 19 होगा, ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस लिख देते हैं 2 8 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो लास्ट ऑर्बिट में एगो है, बताओ लॉस करेगा, कितना लॉस करेगा, एगो लॉस करेगा, यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। यहाँ पर त्यागने का क्रम है तो 1 को लिखेंगे प्लस में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब तो आपको याद हो गया कि पांचों एक ही कैटेगरी का हो, तो चाहे हाइड्रोजन हो या लिथियम हो या सोडियम हो या पोटेशियम हो या सिल्वर हो या सोना हो, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। याद करिएगा, बनाते क्रम हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोना का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए, ये पांचों का याद हो गया। हाइड्रोजन का कितना, +1, लिथियम का +1, सोडियम का +1, पोटेशियम का +1, सिल्वर का +1, सोना का +1। याद हो गया। सोना का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। आइए आगे हम बात को बढ़ाते हैं, अगला और एग्जांपल लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है बउआ। आगे देखते हैं बउआ, और उदाहरण देखा जाए। देखिए बी माने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम, ये सभी एक कैटेगरी में है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो सबके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। आइए तो बेरिलियम, बेरिलियम की परमाणु संख्या 4। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से, एगो अफवाह से, एगो बोर-ब्यूरी से। ये 4 का निकालेंगे तो 2 4 2 2, तो बता ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, तो बता सेकेंड ऑर्बिट इज ए लास्ट ऑर्बिट। तो अगर लास्ट में 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तो क्या करेगा, त्याग करेगा, माने लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 2, तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 2 गो का, यानी बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। और यहाँ पर त्यागने के क्रम है तो लिखेंगे प्लस में, यानी अब बताओ मेरे भाई बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब कोई और चेक कर लेते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम का 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2, गिन लीजिए 10 हो गया। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 4 इज लास्ट, 4 के बाद कोई नहीं है तो 4 इज लास्ट ऑर्बिट। तो बताओ लास्ट में 2 है तो क्या करेगा मेरे भाई, लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा,
जितना लॉस करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो कैल्शियम कितना लॉस करेगा? 2, यानी कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2। यहाँ पर त्यागने के क्रम हो रहा है तो लिखेंगे प्लस में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। यानी ये पांचों का ऑक्सीडेशन नंबर, पांचों का ऑक्सीडेशन नंबर +2। बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सोना का ऑक्सीडेशन नंबर +1। और उदाहरण हम आपको बताते हैं बउआ। हाँ बाबू, तो और एग्जाम्पल पर गौर किया जाए। देखिए और देखा जाए तीसरा उदाहरण, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन। एफ का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन, At का मतलब स्टेटिन। ये सभी को हम, आपको याद होना चाहिए, सभी को एक साथ हाइलोजन कहा जाता है। हाइलोजन को कैपिटल एक से दर्शाया जाता है। ये पांचों को एक ग्रुप में इसलिए रखा गया है कि पांचों एक ही गुण को दर्शाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देखेंगे तो सभी के लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। आइए हम बनाते हैं बाबू। फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 7, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड के बाद कोई नहीं है तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट इज लास्ट ऑर्बिट। आइए लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर गेन करेगा। अब याद करो कि 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे तो गेन कर लेगा। किस लिए करेगा? लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। तो अभी है 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बताओ यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये परिभाषा याद करो कि ऑक्टेट को पूरा करने में जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, गेन करता है, वही इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर कितना गेन कर रहा है? एगो गेन कर रहा है, यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अब सवाल उठता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो यहाँ पर कौन क्रिया हो रहा है? गेन का क्रिया। तो गेन के क्रिया में नेगेटिव में दर्शाया जाता है, यानी यहाँ पर 1 लिखेंगे लेकिन माइनस में। आइए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब बताओ, ये सभी तत्व एक ही गुण को पालन करता है, इसीलिए सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन ग्रुप के सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। बाबू दोस्त, मेरे बाबू, ये सब कल याद कर लीजिएगा। पहला कोची, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। दूसरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन ग्रुप के सभी तत्वों मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस को एक ही ग्रुप में रखा गया क्योंकि दोनों एक ही गुण को पालन करता आया जाए। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 5। तो बताओ मेरे भाई, लास्ट ऑर्बिट में के गो है? 5। तो 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे तो क्या करेगा? गेन करेगा। यहाँ पर गेन करने लगा।
अब याद करके बताओ कि कितना गेन कर लेगा, कितना ग्रहण कर लेगा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 हो जाए, तो 5 रहेगा तो 3 का। बताओ मेरे भाई, नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए के वो गेन किया 3 गो, तो जितना गेन करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब सवाल उठता है कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो यहाँ पर गेन का क्रिया हो रहा है, तो किस में? माइनस में। आइए ऑक्सीडेशन नंबर -3। चलिए, नाइट्रोजन फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। 5वां देखो दोस्त, ऑक्सीजन हो या सल्फर, इधर लिखते हैं दोस्त, ऑक्सीजन हो या सल्फर, ऑक्सीजन हो या सल्फर, ऑक्सीजन या सल्फर। 5वां, चलिए दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2 6, 2 6, तो लास्ट में 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे। बताओ क्या करेगा? गेन करेगा। तो 6 है तो गेन करेगा। याद करके बताओ कि कितना गेन कर लेगा कि 8, तो 6 है तो 2 का गेन करेगा। जितना गेन करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अब बताओ यहाँ पर गेन कर रहा है, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत है बाबुआ? तो अब आइए, इतना याद कर लेंगे। अब समझ लेंगे शॉर्ट में, ये तो इतना याद कर लेंगे तो आपको छूटेगा नहीं। पहले एक बार याद करो। पहला पॉइंट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तीसरा हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, -1 होता है। और चौथा पॉइंट, नाइट्रोजन या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। नाइट्रोजन या फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। और अगला ऑक्सीजन या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब चलिए इतना याद करेंगे तो आपको आगे समझने में कोई दिक्कत, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, बउआ इंपॉर्टेंट देखा जाए, इंपॉर्टेंट इतना कम से कम याद कर लेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर याद कर ले +1। आगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे बाबू -2। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1। हाइड्रोजन का कितना? +1। सोडियम का कितना? +1। ऑक्सीजन का कितना? -2। हाइड्रोजन ग्रुप के सभी तत्वों का कितना? -1। यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और अस्टेटिन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये था आपके आज के बारे में क्लास। और इसे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड और बहुत सा रूल है। अभी तो ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है ना। अब इसके रूल की जानकारी कल देंगे। कम से कम आपको 2 या 2 वीडियो तो जरूर लग जाएगा, है ना। एग्जाम्पल समझाते हुए 2 वीडियो और लगेगा। तो इस क्लास पे यहीं पर आपको ड्रॉप करते हैं।